नीतीश लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल इसलिए क्योंकि मंत्री श्रवण कुमार ने कुछ ऐसी बात कही, कुछ ऐसे बयान दिए जिससे फूलपुर की चर्चा अब आम हो चली है। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फूलपुर की तरफ जाएंगे, इसीलिए ये तस्वीरें बनाई गई हैं। और नीतीश कुमार को फूलपुर के जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, खासकर उस लोकसभा क्षेत्र के, वो काफी पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, लोगों का मन है। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की चर्चाओं पर अमल नहीं करना है, मीडिया में जो बातें हैं उस पर कुछ ध्यान नहीं देना है। लेकिन ठीक है, इच्छा है, नीतीश कुमार को चाहते हैं, कोई भी अपने शीर्ष नेता को चाहता है कि वो आकर के इलेक्शन लड़े। लेकिन फूलपुर का जो इतिहास है काफी मजबूत है। पंडित नेहरू से लेकर के अब नीतीश कुमार तक की चर्चा होने लगी, अतीक अहमद की चर्चा हुई और तमाम जितने नाम हैं जो कह सकते हैं ये वीआईपी सीट मानी जाती है, क्योंकि नेहरू जी 3-3 बार वहां से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन नीतीश कुमार का नाम क्यों आ रहा है? इसके सियासी समीकरण हैं और खासकर जो जाति आधारित जिस चुनाव की बात हम लगातार कहते हैं, उसमें जो वोटर्स हैं, नीतीश कुमार जिस जात से आते हैं वहां पर उसकी तादाद ज्यादा है, ज्यादा नहीं सबके टॉप में है। तो ऐसी स्थिति में एक वहां से फॉर्मूला बनता है जो कार्यकर्ताओं को लगता है कि यहां पर नीतीश कुमार को इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन श्रवण कुमार बता भी रहे हैं, छुपा भी रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं रोक रहे कि भाई आप मत बोलिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नारे लगते थे तो नीतीश कुमार कहते थे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, पीएम को लेकर के मेरी कोई भी दावेदारी नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन इस बार श्रवण कुमार कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है, लेकिन इस वक्त इस पर ज्यादा बात हम नहीं करने वाले। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या आने वाला लोकसभा चुनाव बिहार से बाहर पड़ोसी प्रदेश यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में वहां पर चर्चा लोगों में हो रही है और डिमांड भी लोगों का होता रहता है। अभी मैं गया था जौनपुर में भी जो कार्यकर्ता जिला स्तर सम्मेलन था, वहां पर लोगों ने डिमांड किया मंच से कि नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा में लड़ना चाहिए। लोकसभा किसी सीटों की भी उसने चर्चा किया। फूलपुर में लड़े, फतेहपुर में लड़े, प्रतापगढ़ में लड़े, अंबेडकर नगर में लड़े, भाई जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़े। कांग्रेस और आरजेडी ने भी नीतीश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का समर्थन किया है। कोई आदमी गुजरात से आकर के बनारस लड़ सकता है, तो पड़ोसी ना प्रदेश है, एक ही तरह के बूदबाज के लोग हैं, एक ही तरह के जातीय समीकरण के लोग हैं यहाँ, तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत। उत्तर प्रदेश के फूलपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के लोगों की आकांक्षा है तो इस पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। जबकि बीजेपी ऐसी चर्चाओं पर तंज कस रही है, पार्टी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कुछ इशारा कर रहे हैं श्रवण कुमार भी। नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं क्या? भाग रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद कर दी। अब जानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या हो ही चुकी है, तो अब अंतिम में राजनीतिक अस्थि पे फूल चढ़ाने के लिए इनको फूलपुर भेजने का प्रोग्राम बना रहे हैं। आखिर नीतीश को यूपी के फूलपुर सीट से ही चुनाव लड़ाने की तैयारी क्यों हो रही है? शायद इसीलिए विपक्षी दलों को लगता है कि यदि नीतीश यूपी की फूलपुर सीट से ताल ठोकें तो इसका फायदा दूसरे प्रदेशों की सीटों पर भी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह और अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सारिका पासवान जी का स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से, संतोष पाठक जी का स्वागत, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का स्वागत, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपीआर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरू करते हैं हम जरा और बात करते हैं डॉक्टर सुनील सिंह से। डॉक्टर सुनील जी जरा बताइए कि फूलपुर की चर्चा जब हो रही है तो ऐसी चर्चा नहीं होती। जब प्रधानमंत्री के नारे लगते थे कि भाई देश का प्रधानमंत्री पीएम कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो, तो नीतीश कुमार मना करते थे कि भाई हल्ला उल्ला मत कीजिए। इस बार श्रवण कुमार की जुबान से ये बात निकली है, तो क्या माने, 50-50 माने, 60-40 माने, रेशियो क्या है? वहां तो चाह ही रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये पार्टी तय करती है कि कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेंगे, और नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने ऐसी कोई बातें अभी व्यक्त नहीं की है। और जहां तक रह गई जन आकांक्षा की बात, तो माननीय नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता पूरे भारतवर्ष में है। वो हमारे कार्यकर्ताओं की आकांक्षा है कि वो वहां से चुनाव लड़े, लेकिन ये पार्टी तय करेगी कि उन्हें कहां लड़ना है कि नहीं लड़ना है और कहां से लड़ना है। जहां तक रह गया मंत्री जी का बयान, तो मंत्री जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता का
भाव को रखना, पटल पर रखना उनका ये कर्तव्य है। इसके बाद वो ठीक है, जन आकांक्षा है, जनता की आकांक्षा तो बहुत जगह से है और माननीय नीतीश कुमार जी का पैन इंडिया सपोर्ट और वोट है, तो उसी में स्वीकार्यता में एक यहाँ ये बातें उठ के आई हैं, तो बस बातें उठ के आई हैं। अभी ऐसा कोई इस पर तय है नहीं, क्योंकि तय पार्टी करती है। पार्टी करेगी चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, किसे लड़ना है, कहां से लड़ना है, ये सब पार्टी तय करेगी। नहीं ठीक है, लेकिन वो कहते हैं, एक कहावत है कि अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी। आग क्या कहां लगी है ये तो आपसे बेहतर कोई बताएगा नहीं हमें। देखिए, आग और धुआं का तो अभी स्टेज ही नहीं है। चुनाव कब होने हैं, कब उसमें जब पार्टी तय करेगी उस वक्त कौन कौन उम्मीदवार होंगे। माननीय नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, वो तो लोगों को लड़ाएंगे, अपने लड़ेंगे, ये उस वक्त की बातें। हमें लगता है कि अभी ये अभी इस बात का आग धुआं का आप इसे प्रीमेच्योर कह रहे हैं, तो क्या ये बातें श्रवण कुमार ने कही, तो क्या ये उन्होंने जो बात कही, क्योंकि प्रभारी आपने कहा ना कि जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं और वहां पर नीतीश कुमार की आगे होने वाली जो सभाएं होंगी उसके भी ताने बाने को बुन रहे हैं, लोग उससे बातचीत कर रहे हैं। क्या एक यहां पर फॉर्मूला बनता है जिसके जरिए जा सकते, संभावनाओं की हम बात करें डॉक्टर सुनील, क्या यहां संभावनाएं बनती हैं कि अगर ऐसा होता है तो वहां पर एक बड़ा फैक्टर जाति वाला फैक्टर होगा, वो सीट वीआईपी सीट है और जो वाराणसी से दूरी है वो भी 100 किलोमीटर के आसपास है, तो कौन सी ऐसी संभावना जिसको लेकर हम आशंका जता सकते हैं, जरा इस पर जरा फोकस कीजिए। देखिए, राजनीति विवेक जी संभावनाओं का खेल है, किसी संभावना से हम नकार नहीं सकते हैं, इसका मतलब उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने बताया, वीआईपी सीट तो है, बनारस से नजदीक है और नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता है, और कार्यकर्ता और जनता उनका मांग कर रही है, वो अपनी जगह है। लेकिन जब ये बातें जब तय होने का समय आएगा तो पार्टी तय करेगी किसे कहां से लड़ाना है। उसका हमें लगता है कि अभी इस तरह का की बात करना, ये अटकलें हो सकती हैं, अटकलें लगाना है, ये तो सही है कि कार्यकर्ता और जनता चाहती है, बहुत जगह कार्यकर्ता जनता चाहती है कि माननीय नीतीश कुमार जी उनके क्षेत्र से चुनाव लड़े और उनका प्रतिनिधित्व करें, ये तो अपनी जगह सही है। लेकिन ठीक है, जब ये स्टेज आएगा तो सारी बातें अपना वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। चलिए, संतोष पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ। संतोष जी, जो कार्यकर्ता चाहते हैं पार्टी नेतृत्व उसी के आधार पर तय करता है। भाई अगर इतनी बड़ी संख्या और इतने मजबूत कार्यकर्ता अगर फोकस कह रहे हैं, वो उनका कहना है कि भाई आप लड़िए, और जो प्रभारी हैं उनकी तरफ से अगर रिपोर्ट पॉजिटिव जाती है तो नीतीश कुमार वहां से लड़ सकते हैं, संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि अरसे बाद बीजेपी के हाथ वो सीट आई है, तो क्या इस पर क्या कहना है? जैसा कि जो सम्राट चौधरी ने कहा कि एक अदना सा जो कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता है हमारा, वो भी नीतीश कुमार को हरा देगा। सिर्फ कहने की बात है, नीतीश कुमार की अपनी प्रोफाइल है, अपना आकार है। विवेक जी, कभी कभी मुझे नीतीश जी का हस्त्र देखते हुए, जो राजनीतिक हस्त्र उनका हो गया है, कभी कभी उनकी राजनीति हास्यास्पद परिस्थितियों को भी जन्म दे रही, जिसका अपना आधार बिहार में ही नहीं बचा। जिस पार्टी का, जिस राज्य की मूल कैडर पार्टी रही जेडीयू, उसके पास बिहार ही में जब जनाधार नहीं बचा तो कहीं भी घूमे उससे क्या फर्क पड़ता है। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कहीं से भी चुनाव लड़ लें, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनको चुनाव हरा सकता है। 2004 में नीतीश कुमार जी ने अंतिम चुनाव बाढ़ से लड़ा था, तब से आज लगभग 20 वर्ष पूरे हो गए, नीतीश जी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है पिछले 20 वर्षों में। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के बाहर जहां भी जेडीयू चुनाव लड़ने गई है, एक बार थोड़ा उसका हस्त्र देख लेना चाहिए। अभी गुजरात में इम्तियाज नाम के व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया था और पूरे गुजरात के चुनाव में सबसे कम वोट पाने वाली पार्टी जेडीयू ही थी, उसको 30 वोट आए थे, 30 वोट। उसके पहले वो व्यक्ति लोकसभा का भी चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े थे, उस समय पर उनको लगभग 5000 वोट आया था। उस व्यक्ति को जेडीयू के टिकट पर कुल जमा 30 वोट आए हैं। वो उसी प्रकार का हस्त्र उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अभी जो पिछले वर्ष जो चुनाव बीता है उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी जेडीयू ने चुनाव लड़के देख लिया है अपना हैसियत। जो हाईएस्ट वोट इनके उम्मीदवार को मिला वो लगभग 118 या 120 के आसपास था। तो नीतीश कुमार जी को अगर मन है कि फूलपुर चले जाएं या कहीं चले जाएं, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ पार्टी के अंदर भी, उनकी पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर एकात्मता नहीं है। जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना है, अगले दिन ललन सिंह उसको खारिज कर देते हैं, और ललन सिंह जी के खारिज करने के बाद ही पटना वाली बैठक में कांग्रेस के लोग यहां पर शामिल होने के लिए आए थे, नहीं तो आते भी नहीं। ये भी सच्चाई है। तो नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक विरासत अब अपने समापन की ओर बहुत तेजी से अग्रसर है। तो नीतीश कुमार जी को जहां से भी चुनाव लड़ना है लड़ ले, देख लें। और एक बात और विवेक जी, 2014 का चुनाव इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है
कि नीतीश कुमार जी ने लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 2 सीटें जीत पाए। उसके बाद ही उन्होंने जो है अपना मुख्यमंत्री का जो पद है उससे इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार जी के पास कुछ बचा नहीं है। और क्योंकि एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर सुनील को करने देते हैं। डॉक्टर सुनील सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। कह रहा हूं, आप पूरी प्रोफाइल को ही आपने उठा पटक करके छोटा कर दिया है, नीतीश कुमार की प्रोफाइल को। बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि भाई वो पहले इतने साल से चुनाव नहीं लड़े, तो अब क्या वो जीत पाएंगे? डॉक्टर सुनील, क्या ये डेली रेस प्रैक्टिस जैसी चीज है क्या, कि अगर अभी इलेक्शन अगर हो और अभी नीतीश कुमार वहां से खड़े हों तो बिल्कुल नंबर 0 आ जाएंगे, जो बीजेपी सोचती है नीतीश कुमार के बारे में, या जो फैलाने की कोशिश कर रही है? देखिए, बीजेपी तो इतनी छटपटाहट में है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एका कर 2024 में बीजेपी का हश्र क्या होगा ये करीब करीब बीजेपी के नेता जान गए हैं। इस छटपटाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का स्वीकार्यता पूरे भारतवर्ष में है, जहां से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी बेदाग छवि है, उन पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बेदाग छवि है। वो एक परफॉर्मर है। बिहार की स्थिति क्या थी, उन्होंने क्या कर दिया, इसलिए इस बात के गुणगान करने वाले संतोष पाठक जी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट का राज क्या है? वो इसे है कि देखिए क्या करेंगे सुनील भैया, मनोवैज्ञानिक समस्या होती है, टीवी पर बैठे हैं तो क्या बोलेंगे? एक सुनिए, कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक समस्या होती है जब व्यक्ति डिनायल मोड में देखिए, हमें किसी बात का डर नहीं है, ये रहें। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी बात का डर नहीं है। क्षमता क्या है? हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है। कुमार जी के नाम पर एनडीए 2 चुनाव लड़ी और एक वोट नीतीश कुमार जी के नाम पर मिले। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का आकलन है, इसीलिए वो घबराहट में है। देखिए, नीतीश कुमार जी को अगर अंकों में अगर ठीक से देखें तो विवेक जी, नीतीश कुमार जी घटते हुए क्रम के नेता हैं। 2010 में उनको जहां कुल जमा 115 विधानसभा की सीटें उन्होंने जीती थी, 2015 में वो घटकर 71 पर आ गए, 2020 में घटकर 43 पर आ गए। तो ये जो संख्या है विधायकों की, ये संख्या बताती है कि नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता जमीन पर धीरे धीरे कम हो रही है। 43 सीटों पर आने का ये कारण कई लोगों पर डालते हैं। यहाँ पर धीरेन्द्र मुन्ना जी बैठे, इनके पार्टी पर सबसे ज्यादा दरोमदार है कि इन्होंने ही नीतीश कुमार जी को डुबाया। 2010 के चुनाव में तो रामविलास जी हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, तो भी नीतीश कुमार जी की पार्टी ने 142 सीटों में 115 सीटें जीती। हम 100 सीटों पर लड़े और 91 जीते, और इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट से जीतने वाली कोई भी गठबंधन या कोई भी पार्टी पूरे भारत में नहीं है आज तक। लेकिन ये जो गलतफहमी नीतीश कुमार जी के मन में पैदा होती है ना, वो गलतफहमी नीतीश कुमार जी को छोटा बना रही है। विवेक जी, 2017 के अपने विधानसभा के संबोधन में ये कहना है कि जो प्रभारी बनाए गए हैं वो गलतफहमी समझा रहे हैं उन्हें, वो गलतफहमी में डाल रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार जी को पूरी पार्टी, अब या तो उनके मन की गलतफहमी है, गफलत में वो जी ही रहे कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जिन्होंने नंबर काटे थे उन्हीं से बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता सवाल मैं पूछता हूं यहाँ पर, राजद की प्रवक्ता बैठी है। मुन्ना जी, नीतीश लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, सुगबुगाहट शुरू है। अब इसे आप जो मानिए, क्योंकि श्रवण कुमार ने अगर कहा है तो उस बात पे थोड़ा वेट तो जरूर है। हालांकि कार्यकर्ताओं के नाम पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई उनकी चाहत है कि नीतीश कुमार जो है वो इलेक्शन लड़े, फूलपुर से लड़े। विवेक जी, सावन में श्रवण कुमार जी का हमको लगता है कि ये अगस्त महीना में अप्रैल का माह है, ये फूल बना रहे हैं क्या फूलपुर का सीट की चर्चा करके? नीतीश कुमार जी, और वो भी चुनाव 1977 में जब जनता पार्टी की लहर थी तब तो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र था हरनौत, और वहां से वो चुनाव हारे हैं। और ठीक बोला था संतोष जी ने, बाढ़ में आखिरी चुनाव लड़े थे, वो भी गौतम गोस्वामी उस समय डीएम के बेचारे अब नहीं रहे, कैसे कैसे करके जीते। और बाद में दोस्ती निभाने में उन्होंने क्या क्या, ये किसी को फंसाते नहीं है, लेकिन आज बेचारे विजय कृष्ण जी निकल गए हैं। इनका राजनीतिक कोई कद है? सुनील बाबू कह रहे थे डॉक्टर साहब की पैन इंडिया इनकी स्वीकारता है। अब कि कितना अपने आप में हास्यास्पद है विवेक जी, कि जिस आदमी का मतलब पूरे बिहार में जिन आदमी की स्वीकार्यता नहीं हो, वो पैन इंडिया की बात कर रहे हैं। अरे कुल मिलाजुला के ये चुनाव कभी लड़े हैं और न लड़ेंगे, बैकडोर से जाने वाले आदमी है। अब देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव लड़े थे, उस समय आदरणीय आरसीपी बाबू थे वहां के प्रभारी। ये स्थिति था कि नीतीश कुमार के नाम का पर्चा भी सभी विधानसभाओं में नहीं घुमा सकी थी जनता दल यूनाइटेड। आज प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। आप भूल जा रहे हैं कि इस बार INDIA है आपके सामने। अरे INDIA तो कुछ है ही नहीं। मैं
विवेक जी, मैं बता रहा हूं कि कहीं से चुनाव लड़ने का बात नहीं। इनके पास इतनी संख्या बची है मिला जुला के अंतिम समय में कि राज्यसभा ये जाएंगे। 43 को विधायक ही रखे हुए, किसी तरह से अगर रखने में ये सक्षम हो गए तो, जिसकी संभावना नगण्य है। लेकिन अगर ये बचा पाए तो शायद नंबर लगा लें कभी, जो कि होना नहीं है। और फूलपुर जाएंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले। नालंदा जो इनका गढ़ है, वहां से पिछला चुनाव कैसे कैसे ये धोती झाड़ते झाड़ते निकले हैं, ये किसी से छुपा सब आप ही जानते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कहीं पे इनकी अब ये अरे विवेक जी, विवेक जी नहीं यहीं पर बैठी है सारिका दीदी, इन्हीं से पूछ लीजिए। हो सकता है कि लालू जी सीट देने से मना कर दिए और नीतीश कुमार नहीं देंगे। सारिका जी कैसे छोड़ देंगे? राजद कितना सीट दे रहा है जेडीयू को, यही देखने वाली बात है। कुमार जी लाठी कुमार हो गए हैं, अपना लठिया लेके पूरा देश में घुमाएंगे क्या कि इसी लाठी के सहारे हम पूरा देश चला लेंगे? चलिए छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर सुनील से लेते हैं। जब आप कह रहे हैं तो सुनना तो होगा। डॉक्टर सुनील, देखिए सुनील बाबू का हम इज्जत करते हैं। देखिए इनकी छटपटाहट अंडरस्टैंडेबल है। आप देख रहे हैं कि आप बिहार गया, कर्नाटका गया, विपक्षी एकता की मीटिंग हुई, एक महाजुटान पटना में, जहां सारे लोगों ने एक स्वर से बोला कि हम लोग साझा उम्मीदवार देंगे। दूसरी मीटिंग हुई बेंगलोर में, जो कि बाकी अन्य पॉलिसी मेकिंग पर हुआ। तीसरी मीटिंग में सारे सीट तय कर दिए जाएंगे। अब आप बताइए 1-to-1 फाइट में जो पिछले बार का आंकड़े का अगर वोट शेयर देख लें तो भाजपा या उनके जो अलायंस के हैं, देवेंद्र भाई लोग हैं, ये लोग कहां टिकेंगे? इसी के लिए ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं इनकी घबराहट में। लेकिन एक बात तय है कि INDIA जो है, जहां से देखेगा, ये एक ऐसा चीज है जो कि इनको मालूम है कि क्या कर सकती है। अब माननीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार और मालाकार हैं, और इनको वो एक छोटा सा कमेंट धीरेन्द्र मुन्ना, एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद सारिका जी के पास। हाँ धीरेन्द्र मुन्ना, अरे 1 सेकंड का समय हमको भी दे दीजिए। अच्छा रुकिए, अभी तो सारिका जी को सुना भी नहीं है, रुकिए। हाँ सुनील बाबू, ये मालाकार है कि क्या है, ये पूरे देश को पता है। तोड़ने फोड़ने, ये माला गूंथने वाले नहीं है, तो एक एक दाना निकालने वाले हैं, असम माला में गांठ डालने वाले हैं। तो इनका चरित्र जो है वो राजनीतिक चरित्र पूरे देश को पता है। गठबंधन में भी इनकी स्वीकारता नहीं होगी, और इन पर भरोसा कोई करेगा? और नाम बदलने से आंख का अंधा, नाम नयन सुख। अब INDIA रख लेने से ये इंडिया हो जाएगा। चलिए सारिका पासवान के पास चलते हैं। सारिका जी धैर्य से सुनने के लिए, डिबेट पर बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये लोग जो कुछ कहें, आपको सुनाना इसलिए भी जरूरी था और लास्ट में अंत में लाना इसलिए भी जरूरी था कि आप पहले अच्छे तरीके से सुन लें कि क्या कमेंट्स यहां पर पास हो रहे हैं। तो जो धीरेन्द्र मुन्ना ने कहा कि अप्रैल वाला जो फूल है वो अगस्त में खिला रहे हैं, पहला कमेंट तो ये है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर बीजेपी सवाल उठा रही है। इसलिए उठा रही है, सिर्फ वाक्य विन्यास नहीं है, बल्कि नंबर गेम में नीतीश कुमार पिछड़ते जा रहे हैं। आंकड़े ये कह रहे हैं, जो सच भी है। अब ऐसी स्थिति में अगर ये सुगबुगाहट है कि वो उत्तर प्रदेश जाएंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे नेता फूलपुर चले आए या प्रतापगढ़ चले आए, तो अब बताइए इसका क्या मतलब रह जाता है? धन्यवाद विवेक जी सबसे पहले तो। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के वरिष्ठतम और अनुभवी मुख्यमंत्री के रूप में हैं आज की डेट में। इसमें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी इनकार करेंगे, क्योंकि इसके पहले वो भी थे इनके साथ गठबंधन में। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो उसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई, तमाम गैर भाजपा दलों को एक मंच पे लाना, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सफलता भी प्राप्त हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जो उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है आज देश के सामने है। तमाम विपक्षी दलों के वो नेतृत्व कर रहे हैं, और आने वाले समय में देखिए कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। अगर जब चुनाव का वक्त होगा तो उस समय का जो होता है वो वक्त निर्णय लेता है कि क्या होगा। पाठक जी तो कह रहे हैं कि अब आप सीट छोड़ेंगे तब तो कुछ कहीं गुंजाइश है। अरे लालू जी कह दिए नीतीश जी को कि तुम्हारे लिए बिहार में कुछ नहीं बेटा, बाहर देखो। तो बाहर देखने के लिए कहा रहा है जेडीयू के लोग कि यहाँ नहीं मिलेगा, बाहर देखो कहीं और। गोली चला ली, अब ना इनके पैर के नीचे जमीन है ना ऊपर आसमान है। तो पाठक जी तो अभी हवा में डोल रहे हैं पेंडुलम की तरह। तो वो जान रहे हैं कि 2024 में हम कहाँ सीट खोज रहे हैं?
सीट आपके नेता खोज रहे हैं भाई, फूलपुर हम लोग कहीं सीट खोज रहे हैं विवेक जी। तो नेता हमारे यहाँ तो जो तय होगा वो हो जाएगा, एक बार में दुनिया के सामने आएगा, लोग उसको इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ तो तय ही नहीं है कि लालू जी नीतीश जी को सीट देने के लिए भी तैयार है कि नहीं। और आने वाले और 10 सीट पर अगर जेडीयू लड़ी भी तो 10 सीट पर लड़ेगी, एक आध सीट कहीं गलती से जीत गई तो जीत गई। अब उसके आधार पर नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना है तो लालू जी उनको समझाएंगे कि आप स्थिर रहिए, घर में रहिए, क्यों बेचैनी में चुपचाप रहिए, चुनाव न लड़के क्या होगा। तो जेडीयू के लोग उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। आपा खो दिए हैं और यही कारण है कि उल जुलूल बात कर रहे हैं। अब ये आप ये बता दीजिए सारिका जी, आप इतना बताइए कि वीरेंद्र मुन्ना कुछ कहना चाहते हैं, वीरेंद्र मुन्ना क्या कहते हैं? आदमी आकर के यूपी ठीक है सारिका जी, वीरेंद्र मुन्ना क्या कह रहे हैं? आदमी यूपी नहीं लड़ सकता। ठीक है, ठीक है। नीतीश कुमार जी के लिए कौन सा सीट राजद ने तय किया है? ठीक है, एक मिनट का समय ले लो, थोड़ा वो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ नेतृत्व है हमारा, ठीक है, ठीक है, विचार कर लेंगे। धीरेन्द्र मुन्ना जी, अरे अभी तक का विचार क्या है? जेडीयू ने विचार किया कि उनको फूलपुर भेजेंगे, वर्तमान विचार राजद का क्या है? पाठक जी ऐसा चैलेंज मत कीजिए, आपको बुला के सीट दे दी जाएगी। हाँ, धीरेन्द्र मुन्ना जी, पाठक जी को बहुत आदत पड़ा हुआ है दूसरे के घर में झांकने का। कहा बीजेपी के बारे में कि नीचे जमीन है न ऊपर आसमान है, इनको पता नहीं है कि एनडीए के पास नीचे जमीन भी है, ऊपर आसमान भी है, और साथ में चिराग पासवान भी है। इसलिए जीत उत में घर भी जला दिए और हम लोग पार्टी ने इसका नाबूद कर दिया आपने। वो कैसा चिराग जो अपने घर को ही जला दे। नहीं रही है रामविलास पासवान जी की मूर्ति बाहर फेंकी गई, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बाहर फेंकी गई, घर से बेघर कर दिया गया। फिर भी धैर्यपूर्वक सुन तो लीजिए। बोलिए धीरेन्द्र जी। मैं कह रहा हूँ सारिका जी बदला ले रही हैं, कितना देर हम चुप थे। बिहार में 40 सीटें हम लोग जीतेंगे और नीतीश कुमार जी का ये आखिरी टर्म है। आप लोग भी छटपटाहट में हैं, मैं समझ सकता हूँ छटपटाहट। जल्दी से छटपटाहट क्या होता है भाई? छटपटाहट तो आप लोगों में है। राष्ट्रभक्त हैं आप लोग भी, आइए और राष्ट्र को बनाइए, बिहार को बनाइए। इंडिया जीतेगा वीरेंद्र कुमार जी, आप चिंता ना करें, इंडिया जीतेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फुलपुर की जो चर्चा है वो आम नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी दोस्त मित्र ने ऐसी बातें कही हैं। नाम किसी और का लिया, कार्यकर्ताओं का लिया, लेकिन अगर ये बात उन्होंने कही है तो आसानी से इसे छोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि बीजेपी की तरफ से धुआंधार प्रहार जारी है और सम्राट ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा तो एक कार्यकर्ता भी आपको हरा देगा। बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे में ये देखना है कि क्या कल भी ये